दोस्तों, इजराइल अभी तक फलस्तीन और गजा के चक्कर में था। कमजोर देश, कमजोर लोग उनको मार रहा था और अब पाला पड़ा है मजबूत देश से, यमन से। यमन ने अपने हमलों के जरिए पहले भी इजराइल को छकाया है, बेंजामिन नेतन्याहू को छकाया है। लेकिन बीते दिनों जो हरकत इजराइल ने यमन के प्रधानमंत्री को मार करके की और तमाम सारे मंत्रियों और कमांडर्स की हत्या करके की, अब उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इजराइल को। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने और दिखाने वाला हूं। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से साफ तौर पर यमन ने और खास तौर पर हुतीज ने यह ताकीद करा दी थी कि अगर आपने हमारे प्रधानमंत्री की हत्या की है तो हम भी आपके प्रधानमंत्री का जब तक कत्ल नहीं कर लेंगे तब तक मानेंगे नहीं। साफ तौर पर धमका दिया था और उसी धमकी के दिन लाल सागर में एक इजरायली ऑयल टैंकर को निशाना बनाया और उसको आग का गोला बना दिया। अब जो मैं वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जो खबरें दिखाने जा रहा हूं, वो इजराइल के भीतर की हैं और देखिएगा कि किस तरीके से इजराइल की बर्बादी शुरू कर चुका है यमन। ये वीडियो देखिए जरा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये यमन के इजराइल पर ताजा हमले का वीडियो है। यमन की मिसाइलों ने इजराइल के सफेला एरिया में प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि बाहर के वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो ये जो इजराइल का जो इलाका है सफेला एरिया, यहां पर हमला किया है, इसको टारगेट किया है और बताया जा रहा है कि ये तेल अवीव और क़ुद्स के बीच का ये इलाका है। और इसी इलाके में यमन की दो अलग अलग मिसाइलों से, पैलेस्टीन 2 और एक और मिसाइल है जिसका दूसरी बार यमन ने इस्तेमाल किया, अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, इससे हमला किया है। और यह भी दावा किया गया कि टारगेट जो है अपने सही ठिकानों पर हिट किए हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इजराइल को यमन के इस हमलों से भारी नुकसान हुआ है। सुलेमान अहमद ने वीडियो जारी किया और लिखा, यमनी मिसाइल डायरेक्टली हिट साउथ ऑफ द सफेला एरिया। सफेला इज बिटवीन अस्केलॉन, तेल अवीव एंड कुद्स। बताया गया कि ये जो तीन इलाके हैं इनके बीच में ये इलाका है और वहां पर हमला किया। तो अब आप ये समझ लीजिए रणनीतिक तौर पर इजराइल के लिए ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है और उसी को ठिकाना बनाया दोस्तों यमन ने। इन हमलों के बाद पूरे इजराइल में सायरन की आवाज गूंजी। जरा ये देखिए, सायरन की आवाजें भी आप सुनिए, ये वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि पूरे इजराइल में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। इन हमलों के बाद तमाम सारे लोगों को बंकरों में, शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी, हजारों लोगों को। यह दावा भी यमन ने किया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा है इन हमलों के बाद पूरे इलाके में। अब आपको मैं बताता हूं कि इन हमलों से कहां कहां हमला किया गया, कहां कहां टारगेट किया गया, कहां कहां नुकसान हुआ। जरा ये इजिप्ट टुडे की हेडलाइन देखिए। इसमें बताया गया कि हौतीज लॉन्च मिसाइल अटैक ऑन सेंसिटिव इजरायली टारगेट आफ्टर सना स्ट्राइक किल्ड प्राइम मिनिस्टर। इसमें यह बताया गया कि इजराइल ने सना में, यमन की राजधानी सना में जिस सरकारी इमारत को निशाना बनाया, जिसमें यमन के प्रधानमंत्री, हूती समर्थक प्रधानमंत्री, उनकी कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री और कई कमांडर्स, जिसमें इजराइल के हमलों में जिनकी हत्या हुई, उस हमले के बाद, उन हमलों के बाद हौतीज ने इजराइल के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया और उन पर हमला किया। यह हेडलाइन बता रही है। बताया गया कि इस हमले में द ऑपरेशन टारगेटेड सेंसिटिव टारगेट इन द सिटी utilizing Palestine 2, a multi-tipped fragmentation missile used for second time। Palestine 2 मिसाइल के जरिए, ये मिसाइल जो है ये मल्टी टिप्ड फ्रेगमेंटेशन मिसाइल है, इसके जरिए ये सेकंड टाइम उसने इस्तेमाल की, इसके जरिए निशाना बनाया गया। एक ये मिसाइल और दूसरा जुल्फिकार मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया। सैड द हौथीज स्पोक पर्सन याया सरी ने अपने बयान में ये बात कही है।
The operation successfully achieved its objective, said Sari. Nothing that it caused millions of uprising Zionists to rush to shelters, suspending airport operations. बताया गया कि इन हमलों के बाद लाखों लोगों ने शेल्टर्स में शरण ली और इजराइल ने अपना जो एयर स्पेस है वो बंद कर दिया. The Israeli army stated that alerts were activated in several areas across the Israeli territory. Nothing that one's missile was intercepted. साफ तौर पर बताया गया कि सब हर जगह अलर्ट कर दिया गया है सारे इलाकों में. Nothing that one missile was intercepted. बताया गया कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया इजराइल ने. ये इजराइल का वर्जन है दोस्तों. उधर इसी खबर को लेकर के टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा, उसने बताया कि कहां कहां हमला किया है. टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन देखिए. टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है हौतीज अल्टीमेट रिवेंज, आईडीएफ हेडक्वार्टर, एयरपोर्ट इन तेल अवीव, इजराइल लिंक्ड शिप इन रेड सी टॉस्ड. बताया गया कि हौतीज ने अपना बदला पूरा किया और उसने तेल अवीव में एयरपोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है उसको निशाना बनाया, आईडीएफ के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और लाल सागर में शिप को निशाना बनाया. ये इसने बताया. देखिए क्या नीचे लिखा हुआ, यमन साउथईस्ट रेबल्स हैव लॉन्च्ड मल्टी ड्रोन एंड मिसाइल अटैक्स टारगेटिंग की इजरायली साइट्स इंक्लूडिंग द जनरल स्टाफ बिल्डिंग इन तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट एंड वेसल इन रेड सी. ये बात दोस्तों बताई. इसके अलावा द हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको और डीपली कवर किया और बताया कि कहां कहां दरअसल हमला हुआ है. देखिए जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर यानी कि आईडीएफ का जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाया गया तेल अवीव, बेन गुरियन एयरपोर्ट, अशदोद पोर्ट और इसके अलावा हदेरा पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया. ये सारे के सारे वही इलाके हैं जिनको यमन ने निशाना बनाया, जिनको कुछ दिन पहले ईरान ने निशाना बनाया था और बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था. भी कुछ दिन पहले ही ये सब शुरू हो पाया है. यानी कि यमन के हमलों में इजराइल को ऐसा दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है और ये हिट किया. याह्या सरी ने जो बयान दिया वो भी आपकी स्क्रीन पर जरा देख लीजिए. याह्या सरी ने बताया कि वी कैरीड आउट अ डबल ऑपरेशन विद 2 मिसाइल्स, वन ऑफ विच वाज द फ्रेगमेंटेशन मिसाइल, पैलेस्टीन 2 मिसाइल जिसको बोलते हैं, अगेंस्ट सेंसिटिव टारगेट इन ऑक्युपाइड जफा इलाके में. जफा में यह हमला किया और दूसरा जुल्फिकार से हमला किया गया. 2 अलग अलग इलाकों में अलग अलग मिसाइलों से हमला किया गया, यह बताया गया. और इन हमलों के बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया. अमरीश मिश्रा का ट्विटर हैंडल देख लीजिए. इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि यमन से मिसाइल प्रक्षेपण और इजराइल ने अपना हवाई क्षेत्र जो है वो बंद कर दिया. तो दोस्तों इस तरीके से यमन अब पूरा अपना बदला लेने के लिए तैयार है. और तैयार का क्या कि इजराइल को अब यमन पर हमले का खामियाजा भी भुगतना शुरू कर चुका है इजराइल. और यह भी दावा किया गया यमन की तरफ से कि यमन यहां पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो पहले ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हत्या की धमकी दे चुका है. दोस्तों बहरहाल इस वीडियो में इतना ही. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.